हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर फिजिक्स टीचर चैप्टर मोशन के लेक्चर 3 में वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के विषय में जाना। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के विषय में जानेंगे कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है जो हावर में होती है, और वाई एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को जो किलोमीटर होता है। तो यहाँ से जो स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता है तो क्या होता है, स्पीड। स्पीड क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड आप जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। उसी प्रकार जो है डिस्प्लेसमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट करता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो एक्स एक्सिस है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस टाइम में, चाहे वो हावर में हो सकता है या फिर सेकंड में हो सकता है ना। हावर में भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है या मीटर में हो सकता है या किलोमीटर में हो सकता है। तो उस तरह से हम इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन में, सीधे जो है स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होता है। तो इसी में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी इन मोशन, इसका यूनिफॉर्म स्पीड में, यूनिफॉर्म मोशन में हम जो बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वहाँ पे हम एक क्या करेंगे कि एक 3 कॉलम बनाएंगे। तो सीरियल नंबर डालेंगे पहले में, दूसरे में जो है डिस्टेंस लेंगे जो मीटर में होगा, तीसरा जो है टाइम, और चौथा जो है वो होगा स्पीड। ये 4 कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लेते हैं डिस्टेंस 100 मीटर। तो 100 मीटर जो है 10 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो इस स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम, यानी 100 बटा 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 100 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से दूसरा लेते हैं तो 200 मीटर इन 20 सेकेंड। तो इसका भी कितना आएगा, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा में, थर्ड में जो है 300 मीटर लेते हैं, तो ये 30 सेकेंड में, तो ये भी आएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम ये देखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस, द बॉडीज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए कि इक्वल डिस्टेंस हमेशा जो है 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, अनदर 10 सेकेंड, अनदर 10 सेकेंड। तो इस पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा वहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप, हम ग्राफिक जो हम बनाए हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर में है, 200 मीटर है, 300 मीटर, 400 मीटर। यहाँ पे टाइम ग्राफ जो है, तो टाइम है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए जो पहला पॉइंट है ये आपका स्पीड यहाँ पे आया 10 मीटर। दूसरा जो हम यहाँ पे 20 का हम लेके चले तो ये दूसरा पॉइंट आया। इस तरह से तीसरा आया, चौथा आया। तो ये सीधा जब यहाँ से पॉइंट, यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सीधा जो लाइन ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड जो हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। बट डिस्टेंस जैसे ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस जैसे कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो लाइन जब हम ज्वाइन करेंगे तो इट इज़ द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो
नेचर, व्हाट इज द नेचर? द नेचर क्या होगा इस ग्राफ का नेचर? ए स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप गिव अस वेलोसिटी और स्पीड। ये स्लोप क्या हमको देगा? या तो वेलोसिटी देगा या स्पीड देगा। तो वेलोसिटी कब देगा? जब डिस्प्लेसमेंट होगा, और स्पीड कब देगा? जब डिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि हम पिछली बार लेक्चर में हम सीख चुके हैं। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म मोशन का जो है हम ग्राफ तैयार करते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के विषय में तो हम जानते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस यानी जब बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम कॉलम बनाए हैं, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो चलता है वो 100 मीटर है जो 5 सेकंड में है। दूसरा जो वो बॉडी जो है डिस्टेंस कवर करता है वो 250 मीटर 10 सेकंड में कवर करता है। और तीसरा 300 मीटर जो है वो 15 सेकंड में कवर करता है। और चौथा जो है 400 मीटर 20 सेकंड में। यहाँ पे आप देखिए पहला है आपको 100 मीटर, दूसरा है 250 यानी 150 ज़्यादा है, तीसरा में जो है वो केवल 50 ज़्यादा है यानी 300 मीटर, और चौथा में क्या है 100 ज़्यादा है। तो अनइक्वल डिस्टेंस हो गया। बट टाइम क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्रत्येक में जो है 5 सेकंड मोर है। पहला में 5, दूसरे में 10, तीसरा में 15, चौथे में क्या हो गया 20 सेकंड। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, है ना, ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से एक्स एक्सिस जो है टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस टाइम ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे जो है हम क्या ले लेंगे? वाई एक्सिस पे जो है हम डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिख लेंगे। यहाँ पे हम टाइम लिख लेते हैं, चूँकि इस जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और इसका जब हम ग्राफ पे जब हम इसको करेंगे तो क्या है? पहला 100 टाइम 5, ठीक है। तो 100 यहाँ पे 5 पे 100 पे कितना हो गया 5, तो यहाँ पे ले लिए पॉइंट। दूसरा कितना है 250, तो 250 इसके बीच में आएगा, तो 250 इन 10 सेकंड, तो यहाँ पे हमने ले लिया, देखिए मिल गया, ठीक है। तीसरा क्या है 300, तो यहाँ पे 300 है, और कितना टाइम कितना है 15 सेकेंड, तो ये हमने इसको ले लिया। चौथा है उसी तरह से 400, तो 400 हम यहाँ पे ले लिया, और कितना है 20, तो ये हो गया। यहाँ पे जो ग्राफ जो हमारा मिलेगा जब हम लाइन को यहाँ से लाइन को जो ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि पहला पॉइंट तो यहाँ से स्ट्रेट आया, ठीक है, दूसरा में ये टेढ़ा जा रहा है, तीसरा में ये देखिए थोड़ा कर्व्ड हो गया, फिर ये ज्वाइन करेंगे तो कर्व्ड लाइन निकलेगा, है ना। तो इस तरह से हम ये जो स्ट्रेट में नहीं आ रहा है तो हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पीछे हम देखते हैं इधर, देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेक्स कर्व लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बनाता है? कर्व लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बनाएगा? कर्व लाइन बनाएगा। यहाँ पे मीटर लेते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, तो ये कर्व लाइन। यहाँ पे भी देखिए वही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसमें भी है कर्व नहीं है, टेढ़ा है थोड़ा सा, है ना। टेढ़ा जब बनेगा तो समझिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आप देखिए कि बॉडी जो है, यहाँ पे बहुत समझने की चीज़ है, जानना जरूरी है कि जब बॉडी का जो है डिस्टेंस वो फिक्स है, लेकिन टाइम जो है बढ़ते जा रहा है। पहला 10 सेकंड, दूसरा 10 सेकंड, तीसरा 10 सेकंड, यानी पहला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। डिस्टेंस यह बॉडी चला पहला 100 मीटर, फिर 200 मीटर के बाद ये 300 नहीं गया, बल्कि 200 मीटर पे यहीं पे बॉडी जो है फिक्स है, बट इसका टाइम जो है वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है पर हर, है ना। तो यहाँ पे बॉडी जो है क्या कहेंगे कि बॉडी इज एट रेस्ट। जैसे हम जाते हैं किसी बाज़ार में, तो बाज़ार में जब हम जाके कुछ रोड पे जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हम फिक्स हो जाते हैं। टाइम क्या होता है? टाइम बढ़ते जाता है, लेकिन हम
फिक्स रहते हैं, यानी हम वहाँ पे रेस्ट में रहते हैं, है ना। तो जब बॉडी रेस्ट में रहता है तो यहाँ पे इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये पैरेलल टू द एकदम टाइम एक्सिस बनेगा। यहाँ पे देखिए पैरेलल है एकदम सीधा, है ना, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इट इज़ ए कांस्टेंट स्पीड। अब इसका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, है ना, ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो दूसरा है कि यदि टाइम फिक्स है बट डिस्टेंस चेंज कर रहा है, तो ऐसा संभव है नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में पहला तो है हम 100 मीटर चलें, ठीक है, फिर 10 मिनट में हम 200 मीटर कैसे चलेंगे, फिर 300, फिर 400, ऐसा हो सकता है। एक ही समय में 100, 200, 300, 400 मीटर की हम दूरी तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरह का जो ग्राफ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स ऑल।